तो कैसी चल रही है रोमन और पंक की राइवलरी, वहीं रैंडी ओर्टन किससे कर रहे हैं रॉ पे बात, और क्या सऊदी में नहीं होने वाला रेसलमेनिया 43? आइए दोस्तों देखते हैं इस वीक की WWE की अपडेट्स को इस अपडेट वीडियो में। दोस्तों आज हम सबसे पहले बात करते हैं ट्राइबल चीफ वर्सेस बेस्ट इन द वर्ल्ड के मैच के बिल्डअप की। लास्ट रो पे एक्सपेक्टेड था कि पंक की तरह रोमन रेंस भी कुछ बोलेंगे और जनता भी उनके रिप्लाई के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड थी, लेकिन दोस्तों रोमन उतना अच्छा प्रोमो नहीं देते और ओवरऑल वो प्रोमो डिसेंट ही था। इतना फाड़ू प्रोमो वो नहीं बना पाए। एक्चुअली दोस्तों कुछ रिपोर्ट्स निकल के आ रही हैं कि स्क्रिप्ट के अंदर लैरी के ऊपर कुछ लाइंस तो थी, लेकिन एंड मोमेंट पे उन लाइंस को निकलवा दिया गया था। अब ये न्यूज निकल गई है तो 4 शब्द तो पक्का रोमन रेंस 1-2 हफ्ते में बोलते हमें नजर आएंगे लैरी के ऊपर, क्योंकि दोस्तों हो सकता है लैरी वाले पार्ट को लास्ट के लिए बचा के रखा हो ताकि इस राइवलरी की पीक पे जाते ही फिर नेक्स्ट रेसलमेनिया आए। अभी ही वो लाइन बोल दी जाती तो उससे बुरा फिर और कुछ नहीं दिखा सकती थी WWE। बाकी कई लोगों का ये भी कहना है कि रोमन रेंस के ऊपर रेसलमेनिया में ऊसोस टर्न कर सकते हैं, क्योंकि जे ऊसो को एलिमिनेट किया था रोमन रेंस ने रॉयल रंबल के अंदर, और उस चीज के चलते हुए जे ऊसो का हील टर्न हो सकता है। लेकिन दोस्तों मेरा ऐसा मानना है कि ऐसा नहीं होने वाला है। WWE ऑलरेडी जे ऊसो को पुश देके देख चुकी है, बंदे को अच्छा पुश मिले तो बंदा संभाल ही नहीं पाता है, और मुझे तो लगता है कि रोमन रेंस क्लीन जीत के वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन बनेंगे इस साल, और उनकी जीत के साथ में रेसलमेनिया को एक हैप्पी एंडिंग दी जाएगी। बाकी इस फ्यूड की बात करें तो इस फ्यूड के अंदर हील और फेस नहीं बल्कि फेस और फेस ही राइवलरी रहने वाली है, और हो सकता है जो पिछली रॉ पे पंक ने अटैक किया था रोमन के ऊपर, अब रोमन रेंस उस चीज का बदला ले हाथापाई करके। बाकी यार दोस्तों अभी टाइम है तो एक टैग टीम मैच भी होना चाहिए जिसके अंदर सीएम पंक और रोमन रेंस एक साथ हों, और सोचो वो साथ में एक हफ्ते के लिए ही टैग टीम चैंपियनशिप को जीत जाएं। इस चीज से राइवलरी और ज्यादा बिल्डअप हो सकती है दोनों के बीच में। रेंस के एरा के अंदर हमें इस टाइप के मैचेस भी देखने को कई बार मिल जाते थे। साथ ही दोस्तों 2026 का सबसे बड़ा हील टर्न तो अब हो चुका है। मैंने तो आप लोगों को पहले ही बता दिया था कि रैंडी ओर्टन वर्सेस कोडी रोड्स के मैच के अंदर किसी न किसी का हील टर्न तो होगा ही, और ट्रिपल एच ने फिर से अपने चमकीले चैंपियन अपना बच्चे अपने लाडले कोडी रोड्स को हील टर्न होने से बचा लिया है और रैंडी ओर्टन का हील टर्न करवा दिया है। देखिए दोस्तों फैंस वैसे भी बहुत टाइम से डिमांड कर रहे थे कि रैंडी ओर्टन का हील टर्न हो ही जाए, क्योंकि फेस रैंडी ओर्टन को तो उस लेवल का पुश WWE दे ही नहीं रही थी, और इतना बड़ा लेजेंड होने के बाद भी बंदा कहीं ना कहीं खोसा गया था। लेकिन अब हील टर्न के बाद में रैंडी ओर्टन स्मैकडाउन को रूल करने वाले हैं, और रैंडी ओर्टन कितने भी बड़े यहाँ पे हील बन गए हो, इवन वो मामा रोड्स को भी जाके लपेट दे तब भी क्राउड उनको ही चीयर करने वाला है। वहीं अगर गलती से भी कोडी रोड्स रेसलमेनिया में जीत जाते हो तो उनको भर भर के बू मिलने वाले हैं रेसलमेनिया में। हालांकि WWE के पास मौका है और टाइम भी है, अभी भी कोडी रोड्स का हील टर्न वो करवा सकते हैं, या थोड़ी सी ही कोडी रोड्स की हीलिश साइड को दिखा सकते हैं। 4 हफ्ते के लिए बंदे के काले बाल ही कर दो तो उससे ही बहुत बड़ा पॉप मिल जाएगा। वहीं दोस्तों रैंडी ओर्टन और कोडी रोड्स की स्टोरी में एक बहुत बड़ा टर्न भी आ सकता है, क्योंकि इस रॉ पे दिखाया गया था कि रैंडी ओर्टन किसी से फोन पे बात कर रहे हैं, और जिससे वो फोन पे बात कर रहे हैं उसी बंदे ने उनका हीलिश साइड निकाला है रैंडी ओर्टन में से। यहाँ पे दोस्तों 3 ऑप्शन हो सकते हैं जिनसे रैंडी ओर्टन ने बात की होगी। पहला ऑप्शन और सबसे सेफ ऑप्शन है एलिस्टर ब्लैक, जो कि ऑलरेडी रैंडी ओर्टन का हील टर्न करवाने की कोशिश कर रहे थे। वहीं दूसरे बंदे हो सकते हैं जिनको शायद फाइनली रेसलमेनिया की टिकट सेल करवाने के लिए बुलाया गया हो, और वो हो सकते हैं दोस्तों फाइनल बॉस द रॉक। द रॉक के 1-2 अपीयरेंस से ही राइवलरी बूस्ट कर जाएगी और टिकट सेल्स भी बढ़ जाएंगी रेसलमेनिया की, तो हो सकता है वो प्लान भी WWE के माइंड में चल रहा हो। साथ में तीसरे और मोस्ट शॉकिंग बंदे हो सकते हैं सैमी ज़ेन। सैमी ज़ेन को ऑलरेडी बार बार दिखाया जा रहा है कि वो कुछ न कुछ हरकत करने वाले हैं। रेसलमेनिया में उनको मैच नहीं मिला है तो हो सकता है वो कोडी रोड्स के ऊपर आके टर्न कर दें और सैमी ज़ेन यहाँ पे हील टर्न करते हमको नजर आए। वॉर के चलते सऊदी के अंदर शायद 2 साल तक तो WWE जाने भी नहीं वाली। ऐसे में सैमी ज़ेन को फेस रखने की कोई जरूरत नहीं है, उनका हील टर्न करवाया जा सकता है, और इवन एलिस्टर ब्लैक, रैंडी ओर्टन और सैमी ज़ेन साथ में मिलकर एक फैक्शन बना सकते हैं, जो फैक्शन सैमी ज़ेन और रैंडी ओर्टन की इतनी मदद नहीं करेगा लेकिन एलिस्टर ब्लैक के कैरेक्टर को और ज्यादा इनहेंस कर सकता है। साथ ही सैमी ज़ेन भी स्टोरी लाइन का पार्ट बनके शायद वर्ल्ड चैंपियन एक ना एक बार बन ही जाए। वहीं दोस्तों बात सऊदी की हुई है तो WWE के ऊपर एक बहुत बड़ा कंसर्न आ गया है। वॉर के चलते हुए सऊदी में शोज करवाना सिक्योरिटी रीजन से बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया है। इस साल की नाइट ऑफ चैंपियन, क्राउन ज्वेल, इवन रेसलमेनिया 43 भी सऊदी के अंदर होनी थी, या बोला जाए कि होने के लिए प्लान्ड है, और बहुत बड़ा रेवेन्यू इस साल WWE ने प्लान किया था इन 3 PLE से। लेकिन दोस्तों वॉर की एक बुरी चीज ये होती है कि वॉर खत्म तो हो जाता है लेकिन उसका प्रभाव 1-2 साल तक तो रहता ही है, और वॉर की बात आई गई है दोस्तों तो मेरा ऐसा मानना है कि किसी भी चीज का सोल्यूशन बैठ के ही निकाला जाता है। वॉर को अगर आप छोटे लेवल पे लेके जाओ तो गली मोहल्ले में भी लोगों की फाइट हो जाती है, एक ने मारा, दूसरे ने मारा, एक बंदा 5 बंदे ले आया, दूसरा बंदा 10 बंदे ले आया, लेकिन एंड में निपटारा तो दोस्तों बैठ के ही होता है, और यहाँ पे भी ऐसा ही होने वाला है। लेकिन इस सब के अंदर सफर करती है आम जनता जो चैन से बस जीना चाहती है, अपनी फैमिली के साथ 2 पल खुशी के जीना चाहते हैं, और सफर करते हैं वो एनिमल्स जिनका इन वॉर से कुछ लेना देना ही नहीं है,
बाकी WWE नहीं, F1, UFC और बाकी स्पोर्ट्स भी काफी ज्यादा इफेक्ट हो रहे हैं इस वॉर की वजह से, क्योंकि बहुत अच्छा रेवेन्यू वो सऊदी के अंदर कमा लेते थे। बाकी WWE ने बैकअप प्लान तो बनाना चालू कर दिया है यूएसए के अंदर ही इन सारे PLEs का। बाकी दोस्तों AEW ने भी एक 5 स्टार PLE दे दिया है, AEW रेवोल्यूशन, जहाँ पे जॉन मॉक्सली और कोनोसुके ताकाशिता बहुत अच्छा मैच देते हैं। खून खराबा इनके मैच के अंदर होता नहीं और विल ऑस्प्री का भी इनके मैच के बाद रिटर्न हो जाता है। वहीं MJF और हैंगमैन पेज तो ऐसा आतंक मचाते हैं कि बस पूछो ही मत। इंजेक्शन की सिरिंज को मुंह के अंदर उन्होंने डाल दिया, भाई अलग ही चीज दिखा रहे थे। और खून खराबा इतना था कि कैमरे की स्क्रीन तक पे उन्होंने खून लगा दिया। वहीं एज और क्रिश्चियन का भी रिटर्न हो जाता है। और वहीं रोंडा राउजी भी AEW में चली गई हैं। वो ही रोंडा राउजी जिन्होंने इस बिजनेस की बहुत ही बड़ी डिसरिस्पेक्ट की थी। उनके AEW के डेब्यू के बाद में जनता भर भर के उनको वहाँ पे बू करती है, क्योंकि रोंडा बिजनेस को रिस्पेक्ट नहीं करती। लेकिन अब जब उन्हें पैसे चाहिए तो वो आ गई AEW में और आके अब टोनी खान का चाट के पुश ले लेंगी। उसके बाद में किसी पॉडकास्ट पे जाके AEW की बुराई करती हमें नजर आएंगी। हालांकि वो अपनी फ्रेंड मरीना शफीर की मदद के लिए आई थी और उनका मैच भी होने वाला है जल्द AEW में। वहीं दोस्तों रिसेंटली AJ स्टाइल्स ने भी एक पॉडकास्ट में एक बहुत बड़ी बात कही है। वो बताते हैं कि उन्होंने अलग अलग बहुत कंपनीज में काम किया है और बहुत ही अच्छी बात है कि आज प्रो रेसलिंग देखने के लिए अलग अलग प्रोग्राम्स हैं। ये चीज बता रही है कि प्रो रेसलिंग का क्रेज और ज्यादा बढ़ रहा है, कम नहीं हो रहा है। और फैंस को भी हेट नहीं देना चाहिए अलग अलग प्रोडक्ट को। अगर कोई बंदा WWE से AEW चला जाए या AEW से WWE में आ जाए तो उनको हेट भी नहीं देना चाहिए। वहीं WWE के बारे में बताते हैं कि WWE एक ऐसा प्रोडक्ट बन रहा है जो सब कुछ साथ में रख सके। अच्छी रेसलिंग भी हो, हार्डकोर रेसलिंग भी हो, कॉमेडी सेगमेंट भी हो, इमोशनल सेगमेंट भी हो और सारी चीज मिक्स एंड मैच हो। और इस चीज को पुल कर पाना और पूरी फैमिली को एंटरटेन कर पाना, ये बहुत बड़ा टास्क होता है किसी भी प्रोग्राम के लिए। साथ ही दोस्तों ग्रेट खली से भी एक इंटरव्यू में पूछा जाता है कि क्या वो AEW में आने वाले हैं, तो दोस्तों ग्रेट खली क्लियर नो बोल देते हैं। वो बोलते हैं कि वो WWE से लॉयल हैं और इस वजह से वो कहीं और काम नहीं करेंगे। लेकिन दोस्तों मेरा मानना है कि उनको टोनी खान से रिलेशंस बनाने चाहिए ताकि इंडियन रेसलर्स को भी AEW में मौका मिल पाए और इवन इंडियन प्रमोशंस के साथ में AEW काम करे, क्योंकि AEW को भी पता है कि सबसे ज्यादा व्यूअरशिप इंडिया के पास है। अब उसको यूटिलाइज कैसे करना है उसमें वो लोग मदद कर सकते हैं इंडिया की। लेकिन खैर खली सर को इंस्टाग्राम से फुर्सत मिले फिर तो ये सब वो सोचे। वहीं दोस्तों OVW से भी एक बहुत बड़ी न्यूज निकल के आ रही है। एक रेफरी को एक मैच के दौरान में सीजर्स हो गए, यानी कि एक तरीके से बोल सकते हैं कि बंदा नॉकआउट हो गया था और रेसलर्स को वहाँ पे लगा कि रेफरी मूव को सेल कर रहे हैं, लेकिन रियलिटी में वो वहाँ पे इंजर्ड हो गए थे। और ये चीज दोस्तों बाद में एक बहुत बड़ा मुद्दा बन जाती है और काफी ज्यादा लोग क्रिटिसाइज करने लगते हैं OVW को। लोगों का कहना है कि उनकी मेडिकल टीम को थोड़ा ज्यादा अटेंटिव रहना चाहिए। सिर्फ सुपरस्टार्स का कंसर्न नहीं होना चाहिए बल्कि रेफरीज का भी कंसर्न होना चाहिए। हालांकि डेलिस एडवर्ड्स जो वहाँ पे रेफरी थे उनका ये कहना है कि वो अब रिकवर कर रहे हैं। वहीं उनके नाम पे कोई डोनेशन कैंप्स चालू होने लगे थे तो बंदा कहता है कि उसको डोनेशन की जरूरत नहीं है, उसके पास में इनफ पैसे हैं, तो इस वजह से किसी कैंप के अंदर पैसे ना ही दे, क्योंकि कोई ना कोई उनके नाम से स्कैम चलाने लग रहा है। सो दोस्तों ये थी कुछ बड़ी अपडेट्स इस वीक की। बाकी अब मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए सायोनारा।